पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के साथ जंग छिड़ गई है। इधर ये हवाई हमले कर रहे हैं, उनके राजधानी पे हमला कर दिया, काबुल पे स्ट्राइक कर दी है, तमाम सारी चीज़ें कर रहे हैं। उधर से वो इनके सैनिकों को मार रहे हैं। 50 के करीब सैनिक वो इनके मार चुके हैं, ये उधर मार चुके हैं। लगातार सैनिक कार्रवाई चल रही है और नौबत ये आई है कि जो खबरें आई हैं पुष्ट नहीं हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया है। एक विमान तालिबान ने गिरा लिया है इनका और कब्ज़ा कर लिया उस पर। निश्चित तौर पे पाकिस्तान के पास जितने की सेना है बहुत बड़ी, अफ़गानिस्तान के पास नहीं है, लेकिन उनके पास जुनून है, जज्बात है, और वो लगातार मुकाबला कर रहे हैं। अब ये लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच में अमेरिका भी बीच में कूद गया और उसने कह दिया कि आत्मरक्षा का अधिकार है पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पे हमला करने का हक रखता है। ठीक वैसे ही है जैसे कि इजराइल को कहा गया कि तुम गाज़ा पे कर सकते हो। पर इस बीच में अफ़गानिस्तान की तरफ से प्रस्ताव आया है कि युद्ध विराम करके बातचीत कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान कह रहा नहीं, हम तो हमले करेंगे। झगड़ा क्या है? पाकिस्तान को लगता है कि ये अफ़गानिस्तान वाले जो है ना, वो हमारे यहाँ पे आतंकवाद फैला रहे हैं। जैसे कश्मीर में आतंकवाद पाकिस्तानी फैलाते हैं, तो उनको लगता है अफ़गानिस्तान वाले हमारे यहाँ फैला रहे हैं। अब उनके यहाँ बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। कहाँ पे? पाकिस्तान में। और जब ये लोग मारे जाते हैं तो पाकिस्तान को और दिक्कत होती है। अब लोग मारे क्यों जा रहे हैं, इसको समझें, और अफ़गानिस्तान पे ये आरोप क्यों लगा रहा है। दरअसल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है, उस सीमा को अफ़गानिस्तान के तालिबान नहीं मानते हैं। करे बकवास है। क्यों? क्योंकि 1890-93 में अंग्रेज़ों ने एक काल्पनिक सीमा बना दी थी जिसका नाम था डूरंड लाइन। अब वो डूरंड लाइन जो बनी थी वो उस समय बनी थी 1893 में, जब भारत एक था। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा के तौर पे उस डूरंड लाइन को सीमा घोषित कर दिया गया। तालिबान कहते हैं कि भैया ये नेचुरल सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे ही कबायली, वैसे ही पहाड़ी इलाके, वैसे ही पश्तो बोलने वाले लोग, सारी की सारी चीज़ें तालिबान के साथ में मिलती हैं, या कहें कि अफ़गानिस्तान के पश्तो लोगों के साथ मिलती हैं, पठानों के साथ। उनका पाकिस्तान के साथ कोई कल्चरल कनेक्ट नहीं है। दुर्भाग्य से पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे जो एक प्लूरल सोसाइटी थी, उस सोसाइटी को पंजाबी डोमिनेंट सोसाइटी बना दिया। थोड़ा बहुत सिंध भी उसमें कहीं टिक जाता है, बाकी बलूच और पश्तो, इन सब लोगों के साथ हुआ है अन्याय। अब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ऐसे माने कि पाकिस्तान को आप ऐसे ही लंबा है, 20 से काट दो। आप 20 से काटोगे तो दो हिस्से हैं, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ। जो दाहिनी तरफ वाला हिस्सा है उसमें ऊपर पंजाब है, नीचे सिंध है, यानी कराची से लेके और पूरा पंजाब तक, वो आपका इस्लामाबाद और ये आपका लाहौर तक। जो बाकी का आधा हिस्सा बचता है, जो ईरान की साइड है, भारत की तरफ ना होकर दूसरी तरफ, भारत पाकिस्तान के पूर्व में, तो पाकिस्तान के पश्चिम की तरफ का जो आधा हिस्सा है वो दो हिस्सों में बंटता है। नीचे का हिस्सा बलूचिस्तान और ऊपर का हिस्सा वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। तो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जगह लगती है, और वजीरिस्तान अफ़गानिस्तान की सीमा से, और यहाँ पर रहने वाले लोग पश्तो हैं, पश्तो बोली बोलते हैं, एकदम अलग हैं। अब अफ़गानिस्तान कहता है ये इलाका भी हमको दे दे ठाकुर, ये हमारा इलाका है। और इधर से ये चिल्लाता पाकिस्तान नहीं, और वो हाथ काट देता है। कैसे हाथ काट देता है? कभी 50 सैनिक, कभी 60 सैनिक, कभी ऐसे 500-600 सैनिक मार चुके हैं वो लोग। कौन लोग? जो इस इलाके में रहते हैं। उनका नाम क्या है? उनको कहते हैं तहरीक तालिबान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा आतंकवादी संगठन है, या ऐसा संगठन है जो विचारधारा के आधार पर पाकिस्तान के खिलाफ है, पर वो अफ़गानिस्तान में भी मिलना नहीं चाहता है। तहरीक तालिबान कहता है कि हमारे को आज़ादी चाहिए पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के तरीके से नहीं चलता है, क्योंकि लोकतंत्र तो इस्लामिक कंसेप्ट ही नहीं है।
तो हम जो है मानते ही नहीं पाकिस्तान को। तो वो अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए बार बार आतंकवादी घटनाओं को देते हैं अंजाम। और इधर से पाकिस्तान की सेना जो है वो जुल्म करती है महिलाओं पे, बच्चों पे। जब ये करती है तो वहाँ से प्रतिरोध और खड़ा होता है। पिछले 2-3 सालों में ये बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ बढ़ गई तालिबान के पावर में आने के बाद से, अब और ज़्यादा हो गई हैं। अब क्या होता है कि ये जो इस इलाके के लोग हैं, वजीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा वगैरह के लोग, ये पाकिस्तान की सेना पे हमला करते हैं, मारते हैं और भाग जाते हैं उस तरफ, अफ़गानिस्तान की तरफ, क्योंकि वहाँ पर भी इनके जैसे ही लोग हैं। तो इनको वहाँ पे मिक्सअप होना भी आसान रहता है, सहयोग भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। पाकिस्तान कह रहा है कि वहाँ के तालिबान इनको भड़का रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस इलाके को डूरन लाइन को ना मानते हुए अफ़गानिस्तान में मिला लिया जाए। ये पाकिस्तान का आरोप है। लेकिन ये लोग अफ़गानिस्तान से मिलना नहीं चाहते हैं तहरीके तालिबान वाले, बल्कि ये अपनी एक आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं। पूरा सीन आप समझ गए होंगे। जब ये सीन होता है तो एक दोगलापंथी भी पता चलती है। दोगलापंथी ये पता चलती है कि भारत जब आपके यहाँ जाके ऑपरेशन सिंदूर कर रहा था तो आप कह रहे थे ये गलत है। बहुत सारे लोगों ने दुनिया में कहा कि भाई दूसरे देश की सीमा में क्यों घुसो, संप्रभुता का सवाल है किसी देश की, वगैरह वगैरह। भारत ने क्या कहा था कि हमारे टारगेटेड अटैक थे केवल आतंकवादी ठिकानों पे। उसके ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया तो हमने भी हमला किया। पाकिस्तान जिस चीज़ का बुरा मानता है, जो उसको अच्छा नहीं लगता भारत का किया हुआ, वही काम वो अफ़गानिस्तान के साथ कर रहा है। और अफ़गानिस्तान के पास जाके, अफ़गानिस्तान के अंदर जाके सैनिक कार्रवाई कर रहे हैं। इसको लेकर तालिबान को ऑब्जेक्शन है। वो कहते हैं हम संप्रभु देश हैं। तो भैया संप्रभुता अगर मानी जाए तो सभी की मानी जाए। तुम्हारी संप्रभुता संप्रभुता है, उनकी संप्रभुता संप्रभुता नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप का कैरेक्टर देख लो। भारत ने जब ये किया था तो सारी दुनिया ने कहा गलत किया था, कहा भले ही नहीं, लेकिन कोई भी भारत को समर्थन देने नहीं आया कि आपकी कार्रवाई बहुत लेजिटिमेट थी, किसी ने भी नहीं कहा। कुछ लोगों ने पहलगाम हमले की निंदा की पर भारत की कार्रवाई को जस्टिफाई नहीं किया। और अब उधर ऐसा हो रहा है कि तुम्हारी कार्रवाई को, उसकी कार्रवाई को जस्टिफाई कर रहा है। मतलब ट्रंप उनके साथ खड़ा हुआ है उसी तरह के सर्जिकल स्ट्राइक में दूसरे देश में जाके हमला करने के मामले में। तो अब ट्रंप क्यों खड़ा हुआ है, इसके अंदर की चाल समझिए। दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये ब्रिक्स के अंदर दरार डालने की चाल है ट्रंप की, जिसमें पाकिस्तान शामिल है। कैसे? माना यह जाता है कि अफगानिस्तान जो है वो उसको भारत सपोर्ट कर रहा है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान डटा रहे, वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि तालिबान उधर से पाकिस्तान पे का मुकाबला करते हैं, उसको पाकिस्तान को दो तरफ से घेरने में आसानी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुल मिला के तालिबान के साथ भारत है। पूरी ज़िंदगी हम आतंकवाद के खिलाफ लड़े हैं, लेकिन तालिबान के साथ है। देख रहे हैं आप दुनिया। चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसने बहुत सारा सर्विलेंस दिया, सैटेलाइट से डाटा दिया, बहुत सारे हथियार दिए, बहुत सारी चीज़ें दी हम सबके सामने। अब अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो दरार किसके बीच में पड़ेगी? चीन और भारत के बीच में। तो जो ब्रिक्स देशों के बीच में एकता बढ़ रही है, भारत और चीन नज़दीक आ रहे हैं, और ये ताकत ऐसी बन रही है जो धीरे धीरे करके अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। तो अगर इस तनाव के बहाने भारत और चीन एक दूसरे से दुश्मन बन जाते हैं, उनके बीच के रिश्ते कड़वे हो जाते हैं, तनाव बढ़ जाता है, तो अमेरिका के लिए आसान होगा दो बड़ी आबादी के देशों को अलग अलग रख के टारगेट करना, और सबसे बड़ी बात ब्रिक्स को तोड़ देना। क्योंकि ब्रिक्स ही है जो अमेरिका की सुप्रीमेसी को चुनौती दे रहा है, और आने वाले सालों में अमेरिका का जो दुनिया पे राज करने का पूरा सेटअप है वो ख़त्म हो जाएगा। वो ट्रंप खुद ही ख़त्म कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो वो जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में वो इस लड़ाई को कराना चाहता है। अब ये लड़ाई जब बढ़ रही है तो वहाँ से वो कह रहे हैं तालिबान, ठीक है बातचीत कर लेते हैं, युद्ध विराम कर लो। पाकिस्तान कह रहा नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। तो मतलब ये बढ़ेगा मामला। अमेरिका की शह मिल रही है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि पूरा का पूरा इलाका डिस्टर्ब हो गया। उधर ईरान की टेंशन दूसरी है। ईरान उधर भिड़ रहा है अमेरिका के साथ में। भारत ईरान का दोस्त था, चाबहार पोर्ट बना रहा था, छोड़ के भाग गया भैया अमेरिका के डर से हम नहीं बढ़ते चक्कर में। और ऐसे में जो इलाका है बलूचिस्तान वाला,
तो जैसे खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान वाले लोग मिलते जुलते हैं अफ़गानिस्तान से, वैसे ही बलूचिस्तान के लोग ईरान का जो हिस्सा है सीमावर्ती, उसके साथ कल्चरली मिलते जुलते हैं। तो बलूच विद्रोहियों की कार्रवाइयाँ वहाँ पे भी चलती रहती हैं ईरान की तरफ। अब वो कह रहा है ये बवाल तुम करोगे पाकिस्तान, तो तुम्हारी सेना वहाँ लगी रहेगी, तो उसका फ़ायदा इन विद्रोहियों को मिलेगा। तो मैं अमेरिका और इजराइल से लड़ूंगा भैया कि तुम्हारा सीमा पे लड़ाई करूंगा। वो भी कह रहा है शांत रहो, वो भी शांति चाहता है। कुल मिला के सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, और ऐसे में अगर ये युद्ध बढ़ता है तो पक्का मान के चलिए कि वो लड़ने बढ़ते हैं। आप सोचिए, तालिबान जो है अमेरिका से, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को उन्होंने जाने को मजबूर कर दिया, लड़े उससे, जम के लड़े, नष्ट नहीं कर पाई इनको। और पाकिस्तान में तो उसके अपने लोग बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ा पाकिस्तान की तबाही का पूरा इंतज़ाम है। और ये वहाँ की जो पंजाबी सुप्रीमेसी वाला सिस्टम है, वो धीरे धीरे करके पंजाबी एलिट और जो लोग बड़े लोग हैं वहाँ पे, वो इन सब लोगों को दूर करते जा रहे हैं। और जिस तरह का विद्रोह खड़ा हो रहा है, और वो कह रहा है कि भारत सहयोग कर रहा है, अगर भारत उनको हथियार बाकी चीज़ें दे रहा है, तब तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की क्या तबाही होने वाली है। और वो कैसे समझेगा भगवान जाने, लेकिन इतना पक्का है कि वो कश्मीर छोड़ के भाग जाएगा, पहले मैं अपना घर संभाल लूँ तब तुम्हारा कश्मीर कब्जा करूँगा। उम्मीद करता हूँ सरलता से आप पूरा मामला समझ गए होंगे। समझ गए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।